अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेहरीन्स किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दाल गोश्त की रेसिपी। तो दाल गोश्त कैसे बनाते हैं, और ये दाल गोश्त मेरे तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और क्विकली बनकर रेडी होगा। तो यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम गोश्त मीन्स मटन है। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम जितना दाल लिया है। ये 3 दाल है जिसमें ऑयल मीन्स तुअर दाल, चना दाल और मसूर दाल। ऑयल दाल हम 1 कप लेंगे और तुअर और चना दाल हम हाफ कप लेंगे। इस तरह से मैंने ये दाल को 1 घंटे पहले सोक कर अभी ड्रेन कर लिया है। मसालों में हम लोग नोट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज था जिसको रफली चॉप किया है। प्याज को थोड़ा मोटा मोटा चॉप करेंगे। एक मीडियम साइज़ का टमाटर को फाइनली चॉप कर रखा है। और 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट है। यहाँ पर 3 होल ग्रीन चिलीज़ है और ये फ्रेश कोरिएंडर एंड मिंट लीव्स है। और यहाँ पर खड़ा गरम मसाला जो बोलते हैं उसमें है बे लीफ, सिनेमन स्टिक, लौंग है, काली मिर्ची, ग्रीन इलायची, ब्लैक इलायची और जीरा 1 टीस्पून है। और पाउडर्ड मसालों में मैं लूँगी 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर और कुकिंग ऑयल जिसे हमें कुक करने के लिए चाहिए होगा। और यहाँ पर मेरे पास 1 टेबलस्पून है कसूरी मेथी जो हम बाद में यूज़ करेंगे। देखिए ये कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। ये खड़े मसालों को 30 सेकंड के लिए हम सौते करेंगे। उसके बाद उसके अंदर मैं ऐड करती हूँ मेरे प्याज ऐड कर हमको सिर्फ 2 ही सेकंड के लिए चलाना है। चलाने के बाद मैं अब इसमें ऐड कर देती हूँ मेरा गोश्त। आप याद रखिएगा कि हमें प्याज को यहाँ पर बिल्कुल भी भूनना नहीं है। बस प्याज डालने के 1 ही मिनट के बाद हम अंदर डाल देंगे गोश्त के साथ मैं डालूंगी अदरक लहसुन का और ग्रीन चिली का पेस्ट। उसी के साथ हम डाल देंगे हमारे टमाटर और हमारी साबुत ग्रीन चिली और कोरिएंडर और पुदीना जो लीफ थे वो डाल देंगे। और सबको 1 मिनट के लिए थोड़ा सा भूनेंगे। देखें हमें इस तरह से गोश्त को भुनना है। बिल्कुल भी हमें प्याज को पकाना नहीं है। सिर्फ थोड़े से अक्खे गरम मसाले जो डाले थे उन्हें सौते कर सारे प्याज गोश्त सब कुछ अंदर डाल देना है। टमाटर और सारे ग्रीन मसाला और सब डालकर हमें यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट तक इनको भूनना है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरे मसाले गोश्त में मिक्स हो रहे हैं। फ्लेम अभी हम बड़ी ही रखेंगे। हाई फ्लेम के ऊपर ही हमको ये सबको भूनना है, लेकिन सबको एक साथ भूनना है। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप कि अगर हम लोग एक साथ नहीं भूनेंगे तो दाल टैम्पटिंग नहीं बनेगी। मतलब इनको एक साथ भूनने का रीज़न ये है कि एक दाल के अंदर वो एक जो टैम्पटिंग चीज़ होती है, मतलब टैम्पटिंग बनाने के लिए हम लोग को इसी तरह एक साथ ही मसालों को भूनना होगा गोश्त के साथ। अब आप देखेंगे कि गोश्त में ऑलमोस्ट भून चुका है। थोड़ा ऑयल ऊपर आने लगा है और गोश्त का जो कच्चापन था, अदरक लहसुन और ग्रीन चिलीज़ जो डाली थी वो जा चुका है। और गोश्त अच्छे से 5 मिनट तक मैंने भुना है। अब मैं
सेकंड स्टेप की ओर जाती हूँ। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे हमारे जो सोक किए हुए दाल थे, वो सारे दाल हमको अंदर डालने हैं। आप देख सकते हैं कि गोश्त कितना, पूरे दाल जो भी बाउल में बचे थे वो भी मैं ऐड कर रही हूँ अंदर, और सारे दालों को हमको अंदर ऐड कर देना है। और उसको भी गोश्त और जो हरे मसाले डाले थे उनके साथ अच्छे से भुनना है। उसी के साथ मैं यहाँ पर ऐड करती हूँ मेरे पाउडर्ड मसाले, जिसमें है गरम मसाला और सॉल्ट, हल्दी और धनिया पाउडर। इन सारे मसालों को मुझे अच्छे से अब डालकर इन्हें भी कम से कम 5 मिनट तक गोश्त के साथ भूनना है। आप देख सकते हैं दाल, गोश्त, प्याज, टमाटर तो दिख ही नहीं रहे हैं, सब कुछ अच्छे से भून रहा है। तो इन सब को और मुझे 5 मिनट तक भूनना है। जब तक तेल, ऑयल सरफेस के ऊपर नज़र नहीं आए तब तक हम लोग को इसे भूनना है। अब आप देख सकते हैं 5 मिनट तक भूनने के बाद सारे मसाले भून चुके हैं अच्छे से और ऑयल सरफेस पर आ चुका है। इस स्टेज पर हम लोग यहाँ पर 3 to 4 ग्लास वाटर, मतलब पानी हम लोग डालेंगे अंदर, 3 से 4 ग्लास। इसलिए हमको इतना पानी डालना है ताकि दाल और गोश्त एक दूसरे के साथ अच्छे से गल जाए और हमारी दाल बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में हमको मिले। इसलिए मैंने यहाँ पर 4 ग्लास पानी ऐड किया है। और देखिए, आप पानी ऐड करने के बाद वापस एक बार चम्मच चलाएंगे हम लोग इस तरह से, और अब मैं लीड बंद करती हूँ। अब मैं कुकर की लीड को देखिए, कुकर की लीड को बंद कर दिया है और हाई फ्लेम पर मैंने गोश्त और दाल सबको एक साथ गलने रखा है। एक विसल आने के बाद हम फ्लेम स्लो करेंगे और उसके बाद 10 मिनट तक हम लोग इंतज़ार करेंगे और उसके बाद फिर हम देखते हैं। अब आप देखेंगे कि मैंने कुकर को 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पे रखा था एक विसल आने के बाद, और यहाँ पर हमारा गोश्त वगैरह ऑलमोस्ट बिल्कुल गल पक चुका है। देखिए, इस तरह से हम चेक कर लेंगे और एक बार इस तरह से हमारे दाल गोश्त को दोबारा हम चला लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह की कंसिस्टेंसी दाल गोश्त की होनी चाहिए। दाल गोश्त ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। 2-3 बार इस तरह से चम्मच हम लोग चला लेंगे। अब फ्राई पैन के अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर गरम करने रखा था। उसमें मैं डाल दूंगी कसूरी मेथी। ऑयल गरम होना चाहिए और मेरा रेड चिली पाउडर। उसको बस 2 ही मिनट में इस तरह से करके ये पूरा तड़का हम लोग दाल गोश्त के ऊपर लगा देंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं कि अब दाल गोश्त का कलर भी कितना अच्छा बन गया है। और आप यकीन मानिए कि दाल गोश्त के ऊपर ये तड़का डालने से इसका जायका और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर हम
पूरा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस स्टेज पर अगर आपको नमक कम ज़्यादा करना हो तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सब कुछ परफेक्ट है। अब हम लोग इसको सर्व करते हैं। इस तरह दाल गोश्त को हम सर्व करेंगे। और ऊपर फ्रेश कोरिएंडर और मिंट लीफ डालेंगे। अब ये दाल गोश्त हमारा सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इसके साथ मैं पुलाव की भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन पुलाव की रेसिपी हम लोग क्विक और इजी तरीके से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दाल गोश्त के साथ खाने वाले पुलाव की रेसिपी। ये रेसिपी मैं बहुत ही क्विक तरीके से आपको बता रही हूँ। दाल गोश्त के साथ खाने वाला पुलाव, जिसको कुबुली पुलाव या ऐसा भी बोलते हैं, और वो पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बासमती राइस को 2 घंटे पहले 2.5 कप बासमती राइस है जिसको 2 घंटे पहले सोक कर दिया था और इस तरह से इसको बॉईल कर लिया है। और मेरे पास है यहाँ पर चना दाल और मसूर दाल जो हाफ कप थे, उनको भी मैंने बॉईल करके रखा है। यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसको पतला पतला कट कर लिया है। और यहाँ पर कुछ खड़े गरम मसाले हैं जिसमें जीरा, सिनेमन स्टिक और बे लीफ और काली मिर्ची और लौंग है। और सॉल्ट ऑलरेडी मैंने उसमें ऐड कर दिया था। अब ये पॉट गरम करेंगे, उसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच घी। मुझे ज़्यादा घी पसंद नहीं है, इसलिए पुलाव में घी थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं 1 ही चम्मच डाल रही हूँ। आप जो चाहे वो असली घी, डालडा घी, जो चाहे वो घी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डालडा घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और 2 चम्मच तकरीबन हम लोग यहाँ पर 2 चम्मच ऑयल डालने के बाद थोड़ा सा ऑयल गर्म होगा। अब मैं इसमें डालती हूँ मेरे सारे खड़े गरम मसाले, जिन्हें हमें 5 सेकेंड तक अच्छे से 30 सेकेंड तक अच्छे से सौते करना है, ताकि इसका सारा अरोमा पुलाव में आए। इस तरह से हम लोग इसको अच्छे से सौते करेंगे फॉर 30 सेकेंड्स। आप देख सकते हैं जीरा और ये जो भी मसाले थे वो थोड़े से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं अंदर ऐड करती हूँ मेरे प्याज को पतला काटना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा मोटे मोटे प्याज पुलाव में अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा पतला प्याज काट लिया है मैंने। और उसे भी मैं अब चलाती हूँ तकरीबन 5 मिनट के लिए, जिससे वो गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाए। तब तक हमको पुलाव को प्याज को फ्राई करना होगा। आप देखेंगे यहाँ पर, अब आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज अच्छे से सुनहरे रंग के होने स्टार्ट हो गए हैं। इस स्टेज पर और 2 मिनट का वेट करते, 1 ही मिनट का। इस स्टेज पर मैं डाल दूँगी मेरे ये दाल, जो चना दाल और मसूर। इस स्टेज पर मैं चना दाल और मसूर दाल दोनों को ऐड कर दूँगी अंदर, और उनको मैं 1 मिनट के लिए अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करूँगी। फ्लेम फास्ट ही रखनी है हम लोग को, हाई फ्लेम पर ही हम लोग पुलाव बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दाल भी अच्छे से अंदर मिक्स हो गई है। दाल और चावल दोनों को मैंने उनके लिए इनफ नमक और वाटर डालकर बॉईल किया था, तो अभी मुझे नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपसे नमक कम है तो दाल डालने से पहले ही बॉईल करते वक्त टेस्ट कर ही ऐड करें। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने पूरे चावलों को भी इस दाल में ऐड कर लिया है। अब एक अच्छा सा मिक्स देंगे इस तरह से हम पुलाव को, और ये पूरा दाल और चावल दोनों एक दूसरे में मिक्स्ड होने चाहिए। देखिए
कितना अच्छा मेरा पुलाव बन के रेडी हो रहा है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से दाल गोश्त और चावल। और अब पुलाव को मैं 5 मिनट के लिए दम देने के लिए रख देती हूँ। दम होने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा येलो जर्दे का कलर डालूँगी। मुझे कलर थोड़ा अच्छा लगता है समटाइम, तो मैं ऐड करूँगी और उसके बाद हम सर्व करते हैं। अब आप देख लीजिए कि हमारा पुलाव अच्छे से दम हो चुका है। इसमें मैंने थोड़ा सा जर्दे का येलो कलर जो आता है वो ऐड किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप डालें, ना पसंद हो तो ना डालें। अब मैं इसे सर्व करती हूँ। यकीन मानिए कि ये दाल पुलाव बिरयानी से भी ज़्यादा बेटर लगता है। अगर आपका मन कभी कुछ अच्छा खाने को होता है कि हमको अच्छे से कुछ खाना है, तो बिरयानी से भी ज़्यादा ये दाल और पुलाव आपको अच्छा लगेगा। और उसके ऊपर मैं थोड़े कोरिएंडर और फ्रेश, देखिए आप, इस तरह से ये पुलाव रेडी हो चुका है। और इसी तरह मेरे पास दाल गोश्त भी रेडी है। अब आप इसको सलाद के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नई रेसिपी के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।